तो आप लैपटॉप के ऊपर थोड़ा पानी डाल दो, सर सही हो जाएगा सब। डाल अरे रखा है ना तो पानी के बहुत अंदर। गर्म हो रहा है तो हमें चलेगा, हम एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा बहुत अगर आप क्लास में मैंने तो। पानी के अंदर अभी डाल रखा है, ज्यादा एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। पानी के अंदर डाल रखा है। हाँ तो डाल रखा है ना, सर फिर भी अभी लैपटॉप कैसे चल रहा है फिर? तो क्यों नहीं चलेगा यार, पानी के अंदर आप डालने से भी ही हो चल पानी के जाएगा। अंदर। तुम लोग अभी डाल के देखो चलेगा, तुम लोग वाला। सर पढ़ा लो, हो गया, हमारी मस्ती हो गई। हाँ। गरम हो गया है तो डाल रखा है, ऊपर से तुम लोग आइस क्यूब भी डालो ना। तो तब खराब हो जाएगा। खराब होने की बात ही नहीं है। आप वाटर एक काम करो, आप है ना गर्म चाय में ऐसे तड़कती भड़कती चाय में डाल दो अपना लैपटॉप। तो तड़कती भड़कती ऑलरेडी गर्म है ना रे। नहीं पर आप देखो ना, अभी सर वापस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पढ़ेंगे ना हम, कोलाइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन वो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में डिफ्यूज होगा ना तो एनर्जी रिलीज एरोसोल, हो जाएगी, एरोसोल टेम्परेचर सब। कम हो जाएगा। चलो देखना, ऑन द बेसिस ऑफ दिस दैट जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल। ये नया चैप्टर है। हाँ नहीं रे, सरफेस केमिस्ट्री है भाई। साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल, कोलाइडल उसके बाद है, कैटलिस्ट के बाद सॉल्यूशन। लास्ट में आपने जियोलाइट लिखवाया था। क्या लिखवाया था लास्ट में? जियोलाइट। तो जियोलाइट खत्म हो गया ना। जियोलाइट अपन उसमें ZSM5 एक इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे यूज करता है? अल्कोहल से पेट्रोल बनाने में या पेट्रोकेमिकल वो में। तो आपने लिखवाया ही नहीं है। हाँ भाई, आपने वो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का स्ट्रक्चर ही बनवाया था लास्ट में। बनाया था, फिर उसके बाद छोड़ दिया था। ओ भाई, ये ऐसे नहीं लिखवाया कि जियोलाइट्स जो होते हैं, जियोलाइट जो होते हैं, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड स्पेसिफाई यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। हाँ नहीं वो लिखवाया। लिखा है। हाँ वो तो पहला बस पॉइंट। उसके नीचे एक रिएक्शन लिखना है कि अल्कोहल जो होगा इसमें ZSM5 ये कैटलिस्ट होता है, उसका नाम है, और ये इसको गैसोलीन में कन्वर्ट करता है। इस गैसोलीन का मतलब पेट्रोल समझ सकते हो आप, या फिर पेट्रोकेमिकल। ये नोट कर लो, फिर इस पे आ ये जाओ। ZSM5 जियोलाइट ही है। हाँ हाँ, जियोलाइट है। उसका उसका पूरा क्या है ZSM5 का फुल फॉर्म और स्ट्रक्चर? अरे ये उसमें जो होल होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग दिया गया है ये नाम। 5 होल है तो हाँ ZSM5 होल है। नहीं, वो एक्चुअली उसका मेंशन करने का तरीका अलग होता है, वो अपने को पढ़ना नहीं है। ये जियोलाइट सोसोनी मोबाइल 5 ये होता है पूरा नाम। लेकिन इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, हमेशा क्या लिखेगा? कौन से यूएफओ का नाम लिखा है सर? तेरे को जिसका नाम रखा है उसका नोट कर लो। कर लिया। कर लिए? तो फिर देखना, फिर सॉल्यूशन मतलब जियोलाइट में या उससे पहले? नहीं अलग टॉपिक, मतलब टॉपिक पहला एडजॉर्प्शन ये चला, उसके बाद कैटलिस्ट चला, अब सॉल्यूशन। On the basis of size of solid particle, solution are classified into तीन टाइप के होते हैं ना, 3 टाइप्स। कोलॉइडल, सस्पेंशन और एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, टीरू और एक क्या होता है? कोलॉइडल। कोलाइडल। और एक कौन सा होता है? सस्पेंशन। ये लास्ट वाला किसको दोगे? तेरे को और किसको देंगे रे? नहीं मुझे लगा कि आप टीटू को बोलोगे। पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। ये तो 10 वाला। हाँ, ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। अरे नोट करो, तुम ना बहुत आजकल बकवास करने लगे, वो फालतू का। अमन मैं तो बोल रहा था 9th का है, 10th का नहीं था ऐसा। अच्छा हाँ 9th का है। हाँ सर। कंप्लीटली मिक्सिबल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? होमोजेनियस बोलते हैं।
और होमोजीनियस है, इसी वजह से इसको वन फेज सॉल्यूशन भी बोलते हैं अपन। वन पेज। पार्टिकल्स इसमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, चाहे आंखें कितने भी बड़े हो, देख नहीं सकते हो तुम लोग इसको। कोलॉइडल टू फेज सस्पेंशन मल्टी फेज वैसा है ना। पार्टिकल्स आर नॉट विजुअल। इसके एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज हो गया प्लस H2O, सॉल्ट यूरिया यूरिया प्लस H2O, C2H5OH प्लस H2O। कोलाइडल सॉल्यूशन रेड मार्कर से लिख रहा हूं, इसका पार्टिकल साइज वेटिंग रूम में है। ओम। ओहो भंडारी, ओम के बिना मन नहीं लगता तेरे को। साइज जो होगा 1 नैनोमीटर से कहां तक? 1000 नैनोमीटर। ये माइनस नहीं लिखा है, 1 नैनोमीटर माइनस 1000 नहीं है, 1 नैनोमीटर से 1000। और ये हेट्रोजीनियस होता है। अभी भंडारी आएगा, बोले बीच में माइनस लिखो क्या आप? भंडारी आ गए रे? हाँ सर, कहाँ थे अब तक तुम? पता नहीं सर, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा। यहाँ हर डिस्कनेक्ट हो रखा है, आप तुम कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हो। नोट करो इसको जल्दी से। मल्टी फेस, इसमें तो दो ही फेस नहीं होता है, ऊपर और नीचे। ये सस्पेंशन मल्टी फेस होगा ना। कोलाइडल सॉल्यूशन में मल्टी फेज। एक्चुअली ये हेट्रोजीनियस होता है, तो हेट्रोजीनियस होने की वजह से क्या बोलते हैं? मल्टी फेज बोलते हैं। सॉलिड फेज और लिक्विड फेज यही हुआ ना, दो। नहीं, मतलब पार्टिकल अलग अलग हो। हाँ वही हुआ, सॉलिड सॉल्वेंट वाला फेज। हाँ, मतलब अगर वन फेज बोला है, मतलब पूरा सॉल्यूशन बिल्कुल क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई पड़ेगा आपको। गोल्ड प्लस H2O हो गया, स्टार्च प्लस H2O, प्रोटीन प्लस H2O, प्रोटीन प्लस H2O। प्रोटीन ले रहे हो ना तुम लोग? ऑयल प्लस H2O सस्पेंशन में आएगा ना। हाँ। है क्या क्या बोला उसने? सर, वो तो मिक्स ही नहीं होता ना, वो तो अलग ही रहता है, ऑयल एंड H2O। हाँ तो वो सस्पेंशन ही होता है। ऐसा होता है। हाँ, एक्चुअली वो दोनों दोनों क्या है उसमें, लिक्विड ही है ना। हाँ, हाँ, तो लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं। हाँ, ये क्या बात हुई? भाई बात जो हुई वो बोला मैंने। मे बी सर, मैंने लिखना है ये पार्टिकल्स आर विजिबल, ऐसा नहीं लिखना है। पार्टिकल्स किस में? इसमें हाँ, वो तो समझ जाने का है ना। दिखाई इसमें क्या होगा? बहुत पार्टिकल्स होता है। नॉट विजिबल बट कैन बी सीन व्हेन लाइट इज पास। ऐसे दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन लाइट पास करवाते तो दिखाई पड़ जाता है। पार्टिकल कैन बी सीन इवन नंगी आंखों से भी दिख जाएगी ये रे। हो गया? नहीं सर सर पेन खत्म हो गई थी। पेन खत्म हो गया? भंडारी इसको पेन दे रहे। सर क्या बोल रहे हैं? अच्छा उसकी जरूरत नहीं, आज ही बॉक्स लेके आए अपना। ओम अच्छा, पेन का बॉक्स लेके आए हो? ओहो। अरे यार। तो अच्छा से चल रहा है ना आज पेन? है सर। इंक का कलर वो कौन सा है? भंडारी ने सप्लाई करके भेजी होगी। भंडारी तेरे को पेन चाहिए क्या? हर्ष ने आज बड़ा सा बॉक्स मंगवाया पेन का। नहीं नहीं, है मेरे पास। तेरे पास भी है? कितनी है? ओहो। दोनों एक एक लेके बैठे हो। ठीक तो नहीं हो जाती ना। क्या? और वो पेन सर डिफेक्टेड तो नहीं है ना, लीक तो नहीं हो जाती ना। ये देख सोम का हारमोन जाके बैठा तेरे। लीक हो जाने से कोई दिक्कत है कह रहे? ऐसा मैं तो पूछ रहा हूँ। सोम को होगी ना, हमको भी होगी।
चलो नोट हो गया। हो गया सर। आपने पहले में सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे भी कम। तो इसका अरे एग्जाम्पल काम का अपने पास बस कोलाइडल सॉल्यूशन है, बाकी ये तो आने वाले कभी है नहीं ट्रू। साइज वाइज का रेंज आता है और इसमें कुछ सर एक सेकंड रखो ना। लिख रखे हो ना तुम एक बार, ये पूरी की पूरी कहानी। सर 2 बार फिर पढ़े से तो 2 बार लिखना लिखना पड़ता है। पड़ता है ना सर। ओ भावुक कर रहे तो भूल गया था, सॉरी। हो गया यार ये सर। बारिश एक दिन हुआ फिर दोबारा हुआ ही नहीं। हो गया सर। फिर अब चलो, सीधा देखना थर्सडे हमने को कोई और फिर हुआ। संडे को होगा। संडे टू संडे होता है। नहीं ये गलत Thursday है। होगा, संडे को ही Sunday तो बाहर खाने का होता है। ये धोखा है। को। पागल है अमन। तो इसमें भी मौसम विभाग के आगे झंडे लेके जाओगे क्या रे अब तुम? बोले करवाओ, संडे को छोड़ करके किसी दिन और करवा दो। टाइप्स ऑफ कोलाइडल आपने सॉल्यूशन। कभी मोर्चा निकाला है? नहीं नहीं, उन सबों में ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है ना, वो कूटे जाते हैं ना ऐसे, उसके बाद ना बिल्कुल। तो मतलब आपको पहले इंटरेस्ट था, फिर कुछ हुआ, फिर नहीं है इंटरेस्ट, ऐसा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, पहले से ही नहीं था, तो अजीब बात। बाहर में रहते तो कोई इंटरेस्ट नहीं, बस क्रिकेट खेलने के लिए इधर उधर भले क्लास मिस कर देते थे, बाकी कुछ इंटरेस्ट नहीं थे। तो ऐसा कर सकते हो ना, आप करते थे ना, मतलब ऐसा। वही, हम भी ऐसा कर सकते हैं और आप भी हमारे साथ खेलना आओगे ना? आज तो कर सकते थे, तो आज देख लेना मैं कहाँ पे हूँ, तुम भी रहोगे भाई। देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर अगर बात करें ना अपन, तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन भाई, जो डीपी होगा ना, यहाँ पे डीपी का मतलब डिस्पर्जन फेज होता है। तो डिस्पर्जन सुना है, जिसके अंदर लाइट पार्टिकल डिस्पर्स हो जाती है। एक डीएम होता है, डिस्पर्जन मीडियम। हाँ। मीडियम। ये दोनों सॉलिड सुना होगा, है। एक लिक्विड होगा, एक गैस होगा, तो उसके मतलब ये हाँ, हाँ, वो डीपी का सारे नाम अलग सॉलिड की तरह एग्जाम्पल काम। के साथ। रुक सर जा को भाई, बोलना तो। मेरे को इसके पैसे मिलते, मेरे को पढ़ाने दे इधर देख। डीपी डिस्पर्जन फेज, ये सॉल्यूट है, और ये क्या, सॉल्वेंट की तरह काम करता है। मतलब ये कम अमाउंट में होगा, ये ज्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है। ये तो पता है ना, मिल्क जो होता है किसके एग्जाम्पल है कोलाइडल सॉल्यूशन का? Colloid। ऑयल और फैट लिया, ऐसा कुछ है ना? फैट, प्रोटीन, ऑयल, ऐसा तीनों में से दो का है। जी हाँ, सबके एग्जाम्पल लिख पाता हूँ। सबसे पहला है फर्स्ट में केस 1, केस पे केस चलेंगे अभी। क्लासिफिकेशन ऑफ, लिखो तुम लोग भी, अब यहाँ देखते नहीं रहोगे, जल्दी से नोट कर लोगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम, जिनमें तुम नोट करते हो रे? हाँ बिल्कुल सर। सर हाँ एक बोलो है बोलो पीयूष। चिन्मय की तरह से कह रहा था, मैं तो करता ही नहीं। चिन्मय, ओके। चिन्मय तुम स्टार्टिंग से ही ऐसे रहे हो क्या? ऐसे कैसे है सर? ये पीयूष से पूछो। व्यूज कैसे? बोले अमन से पूछो। सबसे पूछता थोड़ी रहूंगा। नहीं, मैं तो पूरा ऐसा वाले। वर्णन करूंगा चिन्मय के चरित्र का। चिन्मय के चरित्र का वर्णन करोगे, बुक लिखोगे क्या रहे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी ऊपर चली जाएगी इसकी केमिस्ट्री, क्या रहे चिन्मय? वही। नोट करो और देखो, इधर लिखा अपन ने डीपी और इधर डीएम। हो डीपी गया सर। दिल्ली पुलिस और डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और ये एग्जाम्पल। अब और ये किसकी टाइप्स सच्ची लगती है सर? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, सीएस। सबसे पहला है ये ध्यान रखना है, गैस का मिक्सचर जो होता है ट्रू सॉल्यूशन होता है। गैस और गैस का मिक्सचर क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन। तो ये ट्रू में आने के कारण ही इसको अपन इसमें नहीं कंसिडर करते हैं।
सर यार मतलब एक सीरियस बिजनेस प्रपोजल है। हाँ कर लो ना फिर। सुन लो। अरे वो आपको हम बहुत ज्यादा बुक्स होती है ना मेडिटी में, तो ये हाँ हमने ना एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, तो आप क्या अरे उसको खरीदना अमन चाहोगे? पागल हो गया सर, लाइब्रेरी इधर मैनेजमेंट करो। सिस्टम, उसके आगे बोलो ना। सर तो ए, मतलब हमने ऐसा पाइथन में कोडिंग करके बनाया है, तो क्या आप उसको ऐसे टेस्ट में लेना चाहोगे? टेस्टिंग में हाँ। क्या चार्ज है? चार्ज अभी तो टेस्टिंग फ्री है, आइसक्रीम की तरह है, चखो जितना फ्लेवर चखना है। ये अमन देखना पक्का पागल हो गया है। अभी बना लो उसके बाद चले, लेकिन बुक तो बहुत सारी थी मेड आईटी में। सर मतलब सही में बन गया, हमारा प्रोजेक्ट था ना सीएस का। हम्म सही है फिर तो। लेकिन ये लाइब्रेरी वाली सिस्टम जो होता है ना दिल्ली में खूब चलता है, क्यों? क्योंकि वहां पे अरे रूम रेंट जो नहीं, वहां पे एक्चुअली होता क्या है ना, सभी जगह तुम जाओगे ना, मोस्ट ऑफ द एरिया में जहाँ पे स्टडी हब है, जैसे वहां पे एक मुखर्जी नगर है, संत नगर है, मतलब यूपीएससी का हब होता है वो। ठीक। राजेंद्र नगर। राजेंद्र जितने भी नगर है ना सारे के सारे, लेकिन सबसे फेमस जगह कौन सा है यूपीएससी के लिए? वहां पे मुखर्जी नगर ओल्ड बोलते राजेंद्र। हैं, और उसी के बाजू में दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो वहां पे ऑलमोस्ट सारे के सारे जो भी बैचलर है ना, सबके सब क्या करते हैं, रूम पे बस खाना वाना खाने के लिए आते हैं और सोने के लिए, बाकी दिन भर कहाँ पे बिताते हैं? लाइब्रेरी के अंदर। क्योंकि वहां पे ना लाइट कटती है ना कुछ होती है, सब कुछ A to Z, और चार्ज होते हैं महीने में चार्जेबल होते हैं, 1000-1200 कुछ ऐसा। हाँ बुक्स आप डीयू में, अंदर डीयू के अंदर लाइब्रेरी में। न्यू के अंदर नहीं, मतलब ये बाजू में। सभी जगह है दिल्ली में, ऑलमोस्ट सारी जगह आपको मिल जाएगी जहाँ पे थोड़ा स्टडी हब है ना, उस जगह पे। हाँ हाँ वो क्योंकि बाजू में रूम भी, लाइब्रेरी है। हाँ बाजू आजू बाजू में ही बहुत सारे लाइब्रेरी हैं, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। और बस स्टडी के लिए बनाया गया है। जैसे साइबर कैफे में टेबल के थ्रू ऐसे बना रखता है ना पार्टिसिपेशन, वो भी बिल्कुल पार्टिसिपेशन। और ऐसा नहीं, एक वहां पे इन उस वो भी होते हैं चेक करने वाले भी, बैठ के बातें नहीं कर सकते हो, डिस्टर्ब नहीं करना है, आपकी वजह से कोई किसी दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। लाइब्रेरी वाली सिस्टम चलती है। चलो सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर क्या हो गया? एलवाई हो गया। मेटल एलॉय। इसको सॉलिड सॉल बोलते हैं, सॉल का मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन ही हुआ। सॉलिड इन लिक्विड, ये क्या एग्जाम्पल होता है? दो ना वाला ही। गोल्ड सॉल। क्या? ये अलॉय एग्जाम्पल, अलॉय में से हम वो लिख दे कोई, कोबाल्ट, निकल को, कोबाल्ट नहीं, कौन सा है, अरे कोई दिक्कत निक्रोम, नहीं, नहीं निक्रोम लिखोगे लिख तो देते हैं। बहुत सब नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं। सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर का कॉन्सेप्ट क्या हो गया? एलवाई जो होते हैं वो सर वो सॉलिड सॉलिड, दो टाइप्स ऑफ सॉलिड सीएस लिक्विड, क्या है? टाइप्स ऑफ सीएस, ये टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये जेल कोलॉइड। है कि इमल्शन है, ऐसा कुछ आएगा ना, जेल या इमल्शन ऐसे भी दो मिलाए आएगा, हैं। 1 7 10 कैसे लिखते हैं, देखो इधर। और नाइन्थ सॉलिड का इन थोड़ा लिक्विड, थोड़ा। हाँ सॉलिड इन लिक्विड जो होता है उसको गोल्ड सॉल बोलते हैं। और मतलब ये इसको, सॉल्व ही है ना, सोल्यूशन नहीं है ना, मतलब सॉल्व कर। सॉल का मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन हुआ है, इन शॉर्ट ये समझना। ठीक है, तो इसको ओनली सॉल बोलते हैं, या फिर लिक्विड सॉल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं अपन? लिक्विड सॉल बोलते हैं। ये दो ही है? मैंने नहीं दो बोला तो नहीं होंगे, होंगे तो बहुत। ठीक है ठीक। हो गया सर। नेक्स्ट में देखना, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ये डीपी, डीएम, और ये एग्जाम्पल, फिर टाइप्स ऑफ सीएस। टाइप्स ऑफ सीएस देखते रहना बिल्कुल ध्यान से, दो निपट गए हैं ना, उसके बाद आ जाओ सॉलिड गैस। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन क्या होगा? स्मोक। डस्ट हो गए। स्मॉग। हाँ वो भी आ जाएंगे। टाइप क्या होगा? तो क्या बोलते टाइप हैं? याद रखना एरोसोल। पड़ेगा। एरोसोल के नाम से जानते ओ ये तो नाइन्थ वाला ही टेप दिया है इन लोगों ने, पूरा हैं। टेबल ही। वो तो लिक्विड, बदल हाँ थोड़ी टेबल जाएगा। वही है, टेबल में कोई चेंज नहीं है। लिक्विड, लिक्विड में क्या हो गया? मिल्क, मिल्क। इमल्शन। इमल्शन। लिक्विड इन सॉलिड। सर इमल्शन का एग्जांपल पेंट भी है। हाँ 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 अरे वो
इमल्शन पेंट। लिक्विड इमल्शन आता है इसमें। और ये देखना, ये चीज टू या टू फिर शू पॉलिश। ये जेल होता है। शू पॉलिश। शू पॉलिश। पुलिस, महाराष्ट्र में पुलिस को पुलिस बोलते हैं। हम भी वही बोलते हैं। अच्छा, बंगाल पुलिस ही में भी बोलते बोलते हैं। ओके। हाँ सर, ये हम लोग भी बंगाल उर्दू में कैसे चिंग हैं। अरे क्या है, वो तो वो ओ को ऐसे और टाइप का नहीं बोलते। तुमको बेटा बहुत बंगाल का आइडिया है। ये- क्या करने गए थे वहां पे? मैं गया ही नहीं बंगाल कभी। इसको फॉग बोलते हैं, फॉग। गैस, फॉग हो गया, फॉग चल रहा या फिर मिस्ट। बोलते हैं ना फॉग चल रहा है। हाँ, और ये लिक्विड एरोसॉल। गैस, गैस तो आएगा नहीं, गैस इन सॉलिड। ये फोम, रबर। और ये क्या होता है? फॉर्म ही होता है। सॉलिड फॉर्म होता है। सेम डिफरेंस। एक और बच है गया, डिफरेंट। कौन सा? गैस इन लिक्विड, वो सोडा फॉर्म वाटर। होगा सिर्फ। सोडा वाटर। गैस में गैस रबर रबर सोडा। को फॉर्म लिखा। सर सोहम थोड़े ना मिक्स होगा उसमें पानी में। क्या बोल रहे हो? तो हम वाला पानी। सोहम वाला पानी। सोडा। सोडा चलो। सोडा सोहम दवे। क्या? सोडा, जिन्हें सोडा। हो गया। सर हाँ बोलो। हाँ हो गया। मतलब गिरा दो पड़ता। नहीं नहीं रुको। पीयूष ने बोल दिया, मैं रुकने वाला थोड़ी ना हूँ। अरे सर रुको रुको। क्या कर- हाँ सर, अब मिटा दो। चलो देखना इधर। अब केस 2 आ गया, केस 1 खत्म। केस केस खेल रहे हैं अभी ना। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। डीपी एंड डीएम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक सबसे पहला होता है लियोफिलिक होता है, और दूसरा क्या होता है? लियोफोबिक होता है। लियोफोबिक। चलो नोट करो आप, फिर दोनों कुछ डिफरेंस है वो लिखते हैं। सर इस बार टेस्ट में क्या आ रहा है? 11th का आप कभी चैप्टर नहीं डालते सर, ये गलत बात है। 11th का चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर आ रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर डाला ना। और कौन कौन सा आ रहा है? एटॉमिक और पूरा पी पी ब्लॉक। तो एक रिक्वेस्ट है, ये पी ब्लॉक हटा दो ना, खाली एटॉमिक का ले लो। तो बच्चा किया। मतलब ये पूरा मतलब पूरा आ रहा है। ये कर सकते कि तुम टेस्ट नहीं दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऐसा सही में? हाँ, ऐसा क्यों? फिर से वैसे भी एग्जाम आ रही है। तुम हटाने की बात कर रहे हो ना, तो इसका मतलब नहीं देने का मैंने, तो इसलिए मैंने बोला नहीं भी दोगे तो चलेगा। घर पे फोन आ जाता है फिर। मैं तो टेस्ट दी थी फिर भी आ गया था एक दिन। तो बात कर लिया ना बरदम तूने तो। अरे वो मम्मी फिर मेरे को ही डांट रही थी ना। देखना, एक है लियोफिलिक। लियोफिलिक मतलब क्या? सॉल्वेंट लविंग। और दूसरा क्या है? लियोफोबिक। ये सॉल्वेंट लविंग है यार। सॉल्वेंट का मतलब वाटर। सॉल्वेंट से प्यार है इसको। तेरे को रे चिन्मय? मैं जानता ही नहीं सॉल्वेंट कौन है। तेरा सॉल्वेंट तो अलग होगा। एग्जाम्पल देखना, स्टार्च प्लस H2O।
सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्वेंट है उसका, क्या रहे जिनमें प्रोटीन प्लस H2O, और इसके एग्जाम्पल गोल्ड प्लस वाटर, सल्फर प्लस H2O। सेकेंड पॉइंट, इसको बनाना काफी आसान होता है क्योंकि क्या होता है, इजिली मिक्स हो जाता है ये, लेकिन इसको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा क्या पूरा डिफिकल्ट है, डिफिकल्टी टू प्रिपेयर। ये अपना क्या होता है, इजिली मिक्स हो जाता है, इस वजह से स्टेबल होता है, और ये क्या होता है, अनस्टेबल ये होता है। मिक्स नहीं होता है इसलिए अनस्टेबल। हाँ, इसमें अभी कुछ जैसे ब्राउनियन इफेक्ट ऐसा कुछ भी आएगा, फिर से एक बार क्या बोला आपने? कोई इफेक्ट आएगा ना कोलॉइडल सोल्यूशन में? हाँ ब्राउनियन, अरे वो फॉरेस्ट में से दिखता है लाइट। प्रॉपर्टीज में आएगी ब्राउनियन। नोट कर लो। ट्री कैनोपी में से लाइट आती है तो डस्ट पार्टिकल दिखते हैं, वो वाला ही है ना इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट। इसका हाँ वही इफेक्ट भी आएगा। सरफेस टेंशन इसका लो होता है, surface tension is low for dp, then dm। और भी बहुत सारे पॉइंट आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। सरफेस टेंशन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछता है ऐसे ना कि लियो, चार ऑप्शन टेपे का पूछे, लियोफिलिक के कौन से एग्जाम्पल है। सरफेस टेंशन जो होता है फॉर डीपी, डीपी का मतलब समझ में आ रहा है? परफेक्ट। डिस्पर्स्ड हाँ, डिस्प्ले पिक्चर करो। हो गया सर। अरे क्या? रुक जा, नहीं हुआ सर। सर अभी और भी है कि इतना ही है? पॉइंट इतने ही मैंने है, तो मतलब 10-12 नहीं पॉइंट, नहीं, लेकिन आप इतने लिखवा रहे हो? मैं इतना ही लिखवाऊंगा। इसको हटाए ना। यस सर। एक केस 3 होता है, केस 3। सर एक मिनट। ओह, क्या बोल रहे हो हर्ष, क्या डाउट है? अरे एक लास्ट मिनट। लाइन बाकी है। रखो रखो रखो, डाउट नहीं है। अच्छा ना, तो ओके। हाँ सर हो गया। भंडारी हो गया तेरा? हाँ सर। क्या कर रहे हो, आवाज भारी भारी लग रहा है तेरा। भारी? केस 3 देखना, इसमें जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं ना, मतलब पर्टिकुलर एक का साइज के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सबसे पहला जो होता है ना, उसको माइक्रो बोलते हैं, माइक्रो मोलिक्यूलर कोलाइड्स। और सेकंड वाले को क्या बोलते हैं अपन? मोनो ना ना, मैक्रो मैक्रो सॉरी। ये मोलिक्यूलर। मतलब ये साइज डिस्पर्शन फेज के मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ, सी पॉइंट तीसरा एसोसिएटेड। एसोसिएटेड कोलाइड्स। नोट कर लो आप। सर हाँ बोलो। आपको क्या लगता है अभी ऑफलाइन हो सकता है? हो सकते हैं। ऑफलाइन Offline। क्लास।
अभी तीसरा का अल्टीमेटम दे रखा है और तुम लोग ऑफलाइन में रह रहे हैं। किसका अल्टीमेटम? मतलब तीसरे का रिमाइंडर आ रहा है बार बार। 3-4 वीक कौन में सा हो सकता तीसरा? है। अरे थर्ड वेव। अच्छा तो ठीक है। वो तो कुछ बहुत सारे स्टेट्स में आ भी गई है ना। ये भंडारी तुम न्यूज लगा के बैठे हो क्या रे? नहीं अभी नहीं, ऐसे मैंने पहले सुना था, बहुत पहले। बहुत पहले सुने वो तो कब तक खत्म हो, वो दूसरा था। बहुत अभी पहले एक वीक पहले। बहुत पहले तो दूसरा था, उससे भी बहुत पहले सुने तो पहला था, अभी तीसरा आया ही नहीं तो सुन कहां से लिया है? पर यूके दूसरे में आ का गया, नाम यूके में चालू हो गया। ये इंडिया है अमन। ये इंडिया था, हाँ सही बोल रहा है। तो हो जाएगा उसके बाद आएगा, वहां पे केसेस खत्म हो जाएंगे फिर इधर आएंगे। लेकिन अपने को टेंशन नहीं लेना, 2 बार बच गए तो तीसरा बार भी बच जाएंगे। चलो सबसे पहले अच्छे से रहना बस घर पे ही। आपने तो सर वैसे भी वैक्सीन ले ली है। क्या बोल रहे हैं मैंने? आपने आपने तो तो सर वैक्सीन वैक्सीन ले ली है ना। तो छत पर से कूद जाऊं कुछ नहीं होगा। हाँ कोरोना की वैक्सीन है, छत से ऑलरेडी कूद। सर आपने 2 बार तो कूद गए हो आप। अरे ये मतलब अमेरिका वाला है तो पूरी जो बड़ी बिल्डिंग है ऊपर वाले उसके ऊपर से कूदूं क्या? फिर भी कुछ नहीं। पैराशूट में क्या जाता है? सर वो तो सर आपकी श्रद्धा के ऊपर है। तो ठीक है बेटा, एक बार कूद के देखते हैं अपन। हाँ वही ट्राई करने में क्या जाता है। बिल्कुल। ए क्या बोल रहे हैं? देखो सर मैं सर बोलेंगे मैं पैराशूट लेके कूदूंगा। ट्राई करते करते आदमी श्योर हो जाता है। आनंद प्रेमो देखे और भी फिर श्योर से श्योर शॉट हो जाता है। मोह माया से मुक्ति मिल जाएगी। इधर देखो अब माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। ये होता क्या है ना, पहले समझ लो। जैसे 4 पार्टिकल हैं, चारों को मिला करके ना साइज क्या हो गया? अगर 1 नैनोमीटर से किसके बीच आ गया? बोलो। 1 माइक्रोमीटर। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ गया। हाँ तो 1000 नैनोमीटर 1 माइक्रोमीटर ही हुआ ना। हाँ तो मैंने कहाँ बोला गलत है? ये हर्ष बोला ना। अच्छा देखना, मैंने भी कुछ नहीं बोला। तूने हंसा, एक्सप्रेशन ऐसे दिया कि गलत है। और आपने ऐसा इसलिए मैंने या molecules are held by van der Waals force। जहां पे कोई फोर्स नहीं काम करता वहां पे कौन सा फोर्स लगता है? van der Waals लंदन। force है। लंदन वाला कौन सा होता है इसमें से? लंदन फोर्स भी होता है। so that particles comes into colloidal range। देखो होता क्या है ना, जैसे आपके पास टोटल क्या है, ऐसे करके मैं दिखा देता हूँ आपको समझने के लिए। 1 2 3, अगर इन सबको आपने मिला दिया और मिलाने के बाद जो इसका पार्टिकल का साइज है ना, ठीक है, एक ही दिखा रहा हूं मैं। इसके पार्टिकल के साइज किसके बीच में आ गया? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। तो ये क्या हो गया? माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स हो गए। और बी वाला ऐसा है, माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। कोई ऐसे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं ना जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है। जैसे स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनको मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं? काफी ज्यादा होता है। और मॉलिक्यूलर वजह से इनका एक ही पार्टिकल का साइज ना इस कोलाइडल के रेंज में आ जाता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं अपन? माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड, माइक्रोमोलिकुलर। सर हाँ बोलो। ये आपने वो स्टार्च और उसका एग्जांपल दिया, उसका कुछ मतलब कुछ 20-40 हजार होता है ना उनका वो मॉलिक्यूलर वेट। कितना हो सकता? बहुत ज्यादा होता है। हाँ, so large that it comes। ये स्टार्स का मॉलिक्यूलर वेट 20-40 हजार होता है। अरे वो पॉलीमर फॉर्म में होता है, तो पर्टिकुलर कितना होता है कोई बता नहीं सकता है। एक मिनिमम रेंज होता है, वहां से स्टार्ट होगा। सर इसके बाद हम एनसीईआरटी करने वाले पी ब्लॉक की। हाँ, पढ़ के आए तुम लोग?
सर आज हाँ, हाँ फिर सर बोला सर। नहीं आए पढ़ के? हाँ आए आए नहीं ठीक है सर। आए सर। हाँ, फिर नोट कर लो आप, जल्दी से कट होते होते तक कर लेना। हो गया। हो गया? हाँ और नहीं नहीं सर, 1 मिनट। रिज्वाइन कर लेना कट होने के बाद। हो गया डन? हाँ सर। चलो देखना, आ जाओ, मैं यहाँ से कट करता हूँ। एसोसिएटेड कोलाइड्स, ये इसी को क्या बोलते हैं? मिसेल, माइसेल। वो सॉफ्ट सॉल्यूशन याद है? सब सोल्यूशन। चलो एक बार एक बार पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखना, मान लो ना कोई पार्टिकल है, इसका अगर कंसंट्रेशन आपने लो रखा, क्या रखा? लो कंसंट्रेशन। तो लो कंसंट्रेशन रखने पे ना इस पार्टिकल का साइज क्या हो जाता है? स्मॉल हो जाता है। तो जब पार्टिकल का साइज स्मॉल होगा ना, तो ये अब किसकी तरह काम करने लगता है? ट्रू सॉल्यूशन की तरह, ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन अगर इसी पार्टिकल में आपने लो कंसंट्रेशन के बदले हाई कंसंट्रेशन कर दिया, जैसे ही हाई साइज कंसंट्रेशन, बड़ी हो जाएगी। साइज ये क्या हो हाई जाएगी? ये कंसंट्रेशन किसका है, पार्टिकल का या सॉल्वेंट का? पार्टिकल का, पार्टिकल का। ओके। सर ऐसा उल्टा नहीं होना कंसंट्रेशन चाहिए। से साइज थोड़ी बढ़ेगी। अरे कंसंट्रेशन बढ़ाया मैंने ना, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन बना करके। कोलाइडल सॉल्यूशन अलग अलग तरह से भी बनते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लिक्विड, इस तरह से। तो अगर आप लो कंसंट्रेशन रखोगे ना, तो जो पार्टिकल का साइज होता है कंप्लीट मिक्स नहीं होता है। तो पार्टिकल का साइज मतलब पहले से जो सॉल्यूशन है ना, उसके अंदर क्या हो जाता है? साइज स्मॉल हो जाती है अगर लो कंसंट्रेशन रखोगे, जिसके कारण वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। लेकिन हाई कंसंट्रेशन पे साइज थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, और वो एक्सटेंड होने के कारण फिर कहाँ पे आ जाता है? कोलाइडल रेंज में आ जाती है। और वही कोलाइडल रेंज में आ जाने के बाद फिर वो कौन से कोलाइड बन जाते हैं? एसोसिएटेड कोलाइड्स। और बिल्कुल इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर कौन सा चलता है? सॉफ्ट सॉल्यूशन, सॉफ्ट सॉल्यूशन। मतलब ये घूम फिर के आते हैं। हाँ, इस तरह से आते हैं। मैं आपको डेफिनेशन अभी लिखवा रहा हूँ लैंग्वेज में। ये कहानी नहीं लिखी ना व्हाइट वाली? नहीं नहीं, कहानी तो समझाने के लिए अभी बताया था मैंने आपको। सर एक बात बोलो, हमने लिख दी। लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर when compound is dissolved at low concentration, it forms true solution. But when concentration is increases, molecules start to form aggregate particles, which comes into colloidal range. Then it is called associated
कोलाइड्स, एसोसिएटेड कोलाइड्स, ठीक है। एग्जाम्पल सोप सॉल्यूशन हो गया, आप नोट करोगे। ये एसोसिएटेड कोलाइड्स जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ना वो करा के फिर मैं पी ब्लॉक करवाता हूँ अभी। यस सर, हो गया सर। हो गया सर। देखना सर एक सेकंड। नीचे लिख रहा हूँ, एक CMC होता है। CMC का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। इट इज द ये क्या होता है? क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन है। क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, इट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन, इसके पहले कोलाइड नहीं बनेगा। हाँ, रिक्वायर्ड टू फॉर्म मिसाइल, ठीक है। जनरली CMC ऑफ सोप का जो होता है ना वो कितना होता है? 10 का पावर -4 to 10 raised to power -3 मोल पर लीटर। और एक होता है क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे क्या होता है? CMC का फॉर्मेशन होता है। इट इज मिनिमम टेम्परेचर at which formation of missile starts। हो गया सर। हो गया? सर। यस सर। चलो नेक्स्ट है, नहीं 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 बाकी इधर हटा के करें। सर ये अमन चिन्ह में बोले ये 2 मिनट नीचे बाद वाला दिया भी। पड़ता था। नीचे वाला भी बाकी है, छोटा करना पड़ेगा। सर 1 मिनट। नीचे वाला हटा। उन्हें आप नोट कर लो, पूरा हटा लूंगा मैं। हटा देना आप, हाँ सर। देखना। ये जी क्राफ्ट सर। वो फ्रीडल क्राफ्ट वाला क्राफ्ट है। अरे नहीं ये वो वाला क्राफ्ट नहीं है। ये वो स्कूल में जो तू करता था ना छोटा सा वो क्राफ्ट। देखना, ये क्लिनजिंग एक्शन ऑफ साबुन। इसमें मैं कुछ लिखाऊंगा नहीं ज्यादा। जो सोप होता है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O- और Na+ होता ये है। एस्टर वाला नहीं है ना? R जो होता है ना सोडियम सॉल्ट, ये क्या होता है? ये पूरा का लॉन्ग चेन फैटी एसिड। R होता है, लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ R होगा अल्काइल ग्रुप होगा। और अगर इस पूरे की बात करें तो क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड। सोडियम, स्टीयरिक एसिड और पामिटिक एसिड। अरे वो नाम पर्टिकुलर 17 वाला यूज करते हैं ना? हाँ वो सोडियम स्टेरेट हो गया। हाँ, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। डिटर्जेंट के बारे में पता होना चाहिए। डिटर्जेंट में कौन आते हैं? R- या फिर क्या आ जाता है? K+। सोप में तो नहीं चलता है ना, हम्म, तो उसमें भी किया आता है। K भी आते हैं, उसमें भी आते हैं। जनरली जो नहाने के लिए अपन यूज करते हैं ना, हाँ, नहाने के लिए वो तो ऐसे लिखे हम। ये पोटेशियम वाला ही होता है। RC डबल बॉन्ड O- K+। और उस साबुन से कपड़े धोने के लिए वो सोडियम वाला होता है।
सर नहीं, मतलब मैंने बोला जनरली उससे भी नहा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि लक से नहाओगे तो ऐश्वर्या राय बन जाओगे। ठीक है, ये तो बस ऐड है, धोखे में ना है। फिर आपको कैसे पता चला ऐसा नहीं होता है? ये जब मैच देखते थे बच्चे में तो वो उसका ऐड नहीं आता रहे। हाँ, आता है तो। तुम नहीं नहीं, मैं देखते बोल हो रहा हूँ आपको कैसे पता चला ऐसा नहीं होता है, ये फेक है। ये तो क्या है, ये भी बोलने की बात है क्या? तो तुझे पता कैसे नहीं। बंगाल के बारे में पता चला? हाँ ये बताओ। क्या पीयूष? हो गया ना? नहीं नहीं, ये नोट कर लिया, नहाने के लिए RCOO- के सॉरी के प्लस। सर वो बाकी है 1 मिनट नहाने वाला। नहाने वाला बाकी है, नहा लो फिर अच्छे से। ये नहीं, लिखने का बाकी है, नहा तो लिए सुबह ही। मतलब ये सुबह लिखे ना, तब तक आप वेट कर। तुम यार चिन्ह हो में गया बहुत बड़े कीड़े हुए तेरे में, निकालना पड़ेगा। हो गया हो गया। वैसे भी सर PTM हाँ पेटीएम आ रहे हैं ना, तुम्हारे बेटे पीटीएम पेटीएम। तेरे लिए भी आ रहा है मार्मिक। तेरे मार्मी के लिए छोड़ दे, तुम्हारी CTM गुल हो जाएगी पेटीएम में अभी। चिन्ह में पीटीएम क्या होता है? नहाने के बाद क्या लिखना था? नहाने के बाद अभी ये खाने वाला ऊपर लिखेंगे ना। नहाने चला गया था क्या? अमन नहाने चला नहा गया। लियो तो नहा लियो तो नहाने के बाद नाश्ता खाना पानी होगा ना, अभी ऊपर लिख रहे हैं वो। हाँ, देखना है इसमें जो यहाँ पे ई ब्लॉक ना। हाँ नहीं, 1 मिनट थोड़ा सा बस खत्म हो जाएगा। ये O-Na+, इसके अंदर क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं ना। ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं अपन? पोलर पार्ट को। हाइड्रो, हाँ वही। और ये जो पोलर पार्ट और हाइड्रोफिलिक ये या R वाला हाइड्रोफोबिक। अल्काइल ग्रुप हो गया, अल्काइल ग्रुप। और जो अल्काइल ग्रुप होता है ना, ये नॉन पोलर होता है भाई। और नॉन पोलर जो होता है वो वाटर के अंदर क्या होता है, इनसोल्युबल इन नहीं वाटर। होता है। अब जबरदस्ती तुम पानी में 5 घंटा घुसड़े रहोगे ना, तब भी कोई उपाय नहीं है। इनसोल्युबल इन H2O, बट सोल्युबल इन किसके अंदर? CH2 या हाँ, CCl4। ऑयल के अंदर। ऑयल जो होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो देखो ये डस्ट आ गया, डस्ट क्या है अपना, ऑयल है। अब इसके अंदर ये वाला जो पार्ट लगेगा ना नीचे वाला, ये क्या होगा, ये ऐसे जो है ये ऐसे साफ बन के, वो नॉन पोलर पार्ट होता है। और ऊपर ऐसे जो ये सर्कल दिया जाता है ना मुंड टाइप पे, ये कौन सा पार्ट हो गया, पोलर। पोलर। तो ये नॉन पोलर की रिएक्शन चलेगी ना इस तरह से, ऐसे ये पीस डेड बिल्कुल। ये क्या बन गया ये ये बायोलॉजी जैसा बन रहा है। हाँ तो चिन्ह में बना रहे हैं ना, देख ये मत कहना बायो नहीं पढ़ाते सर आप। मैं क्यों बोलूंगा? बोलोगे नहीं, तुम ही बोलते हो ना रे, और तो कोई बोल ही नहीं सकता। इसको क्या बोलते हैं अपन? मिशेल। यार, मिसेल, मिसेज नहीं मिसेल। ये मिसेल बन गया। अब क्वेश्चन अब हमारा ये है ना, ये बीच वाला ऑयल पार्ट है तो पोलर नॉन पोलर, पोलर की रिएक्शन नहीं चली है, नॉन पोलर और नॉन पोलर की रिएक्शन चली है। तो देखो जिसका भी ये वाला पार्ट, ये जो लंबा तगड़ा है ना, इसे अल्काइल ग्रुप, अल्काइल हाँ। ग्रुप होगा। अल्काइल ग्रुप जिसका अगर ज्यादा होगा, सॉरी अल्काइल ग्रुप एक ये लगा दिया और एक बड़ा सा लगा दिया ऐसे, ये ऐसे जा रहा है। किस में ज्यादा अच्छा वाला होगा ऐसा? CMC किसकी ज्यादा होगी? ज्यादा छोटे वाले की होगी। हाँ तो इसका CMC हाई होगा ना, तभी हाँ। जाके मिसका फॉर्मेशन करेगा। और कंसंट्रेशन कम है छोटे पे ही कर डालेगा। इसका मतलब जो CMC होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, लेंथ ऑफ अल्काइल ग्रुप। कार्बन। नोट कर लो।
और अब सर ये सोप है या फिर सूप है? ठीक है, तेरे देख। को नहाने के बाद नहाने के बाद खाने वाला लिखा है, सूप लिखा है। अरे क्या ईशान, हम्म, अरे ये हटा ना ईशान। ये किसी ने ब्लर किया है। रहने दिखाई तो मैंने तो नहीं किया। मुझे लगा बैटरी चली गई पीसी की। हो गया ना? अरे क्या हो नहीं, गया? एक मिनट। डन। अरे नहीं डन सर। मैंने पी ब्लॉक में आपको होमवर्क दिया था, ये क्या बोला था मैंने पी ब्लॉक में? सर बोला था कि ग्रुप 17 और 18 ये पढ़ के बोला था आना। 17-18 की पढ़ के आना। सर, एक सेकंड। सर वो रखो वो। हाँ, हो गया। तो मैं 17 ग्रुप का ना रिवीजन करवाता हूँ, यही ना? हाँ, ओके, देखना 17 और 18 दोनों। दोनों। 17 का कुछ रिवीजन करवाया था, ये नहीं करवाया था? नहीं, नहीं सर, नहीं करवाया था। उस दिन आप 16 15 और 16 करवाया था। चलो फिर डन। अब इसको हाँ, हटा देना वही। ये स्क्रीन से। हटा दो तो देखना 17 ग्रुप नंबर 17 ऐसा है। सर इसमें नया नया कुछ आएगा, नोट करने वाला है ऐसा कुछ? अब कुछ आएगा तो आप नोट कर लेना, आप देखते चलना। एनसीईआरटी से होगा वो। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सबको आपस में मिला करके क्या बोल रहे हो? हाँ, क्या बोल रहे हो? आगे भी दो है। फिर से आवाज अच्छे से नहीं आ रही। सर बोल रहा है इसमें सिर्फ आगे भी 4 तो क्यों है? बाकी बाकी सब में तो 5 होते हैं। तो 5 ही है, नीचे वाला रेडियो एक्टिव है ना? सर दोनों? एस्ट्राडाइन। दोनों इसमें। एस्टेटाइन भी और उसके आगे एक और है। लेकिन Penicillin। एस्ट्रेटाइन से मतलब नहीं होता है। साइंस में देख। मतलब ये। एस्ट्रेटाइन के पीछे क्यों घुसे जा रहे हो जिनमें तुम? मैंने मैंने तो बोला ही नहीं, मैं तो बोल रहा था रेडियो एक्टिव है। हाँ, तो फिर तुम ही बोलते हो बेटा। नहीं, तूने तो बोला एस्टेटाइन के पीछे भी एक और है। देखना इधर। एस्ट्रेटाइन के पीछे कोई रहे उससे मतलब नहीं है, चिन्ह में तू जिसके पीछे है ना बेटा, कूटे जाओगे किसी दिन। जिनमें आगे आ जाओ। है ना, ये फ्लोरीन जो होता है, ये क्या होता है? इनसोल्युबल होता है, मतलब इसके जो फ्लोराइड होते हैं ना, इसके हाँ। फ्लोराइड क्या होते हैं? इनसोल्युबल होते हैं। बाकी ये मिलते हैं फ्लोराइड अपने बेसिक है। फ्लोरोस्फर में। फ्लोरोस्फर का फॉर्मूला होता है CaF2, और एक क्रायोलाइट में भी प्रेजेंट होते हैं। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Na3LF6। और हो गया, ठेका पे आ गए क्या? टाइम हो गया तेरा। एक होता है सर इसका मैं बताऊंगा CA9PO4 6.CaF2। गलत है। देख के बोल रहा है। सही है बे? ठीक है। हाँ, वो 3 वाला ठीक है। डन 3 डन। हो गया। PO4 6 बोला है तो सही है। PO4 3 हो गया, और ये क्या आ गया? CaF2। अब किसका गलत है? उंडड़ी। ठीक है। मैंने तो यही नीचे वाला बोला। और काफी स्मॉल क्वांटिटीज में ये मिट्टी के अंदर भी होते हैं, रिवर वाटर एंड प्लांट में भी होते हैं, हड्डियों में भी होते हैं, जानवरों के दांत में भी होते हैं क्लोरीन। तो ऐसा लग रहा है मूवी का डायलॉग बोल रहा है। तो नया लगेगा। सर वापस बोल दो सर। हाँ, वापिस फिर से बताएं। हाँ सर। हाँ सर, वो वाला। वैसे उसी तरीके से। अरे तो हो गया यार, अब खत्म ना। देखना इधर है। आपको तो मतलब सर ये राइट सब समझना चाहिए। ये है तो नहीं करना ना नोट। टेक्स्ट बुक में तो है। आपने नोट कर लिया, सब एनसीईआरटी में। और अगर कुछ नया आपको दिखाई पड़े तो उसको आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना है। बाकी रिवीजन करवाने के लिए मैं तैयार हूँ। देखना। NCERT से वरना ले लेंगे हम जो। हाँ, जो और बाकी इनके फिजिकल स्टेट पे आते हैं। इनका फिजिकल स्टेट गैस, सॉलिड, लिक्विड में से सब सॉलिड है ना कि एक तो गैस है?
IF2 हो गया, क्लोरीन गैस, ब्रोमाइन लिक्विड है, ब्रोमीन लिक्विड, IF2 ये दोनों मिला के क्या हो गए, गैस हो गए, गैस बना रहे हैं गैस। हाँ मतलब ये लिक्विड, ये आयोडीन लिक्विड, सॉलिड। ये सॉलिड। तुम लोग बोलते हो ना यहाँ गुजरात में बोलते हो ना कि सीन मार रहा है ये, तो बेटा पटना में बोलते हैं गैस बना रहा है ये। तो इधर गैस बनाना मतलब और कुछ होता है। हाँ, कि ये क्लास में सीन मार रहा है, तो हम लोग बोलते हैं ये गैस मार रहा है, गैस बना रहा है। और उसका क्या लॉजिक सर? ये सीन मार रहा है, उसका क्या लॉजिक है? वो तो अच्छा, सर बताएगा। लॉजिक नहीं है सर। सर वो गैस बना है मतलब ऐसे वो सीक्रेट बीड़ी ऐसा। नहीं जैसे यहाँ पे मतलब ओवर एक्टिंग हो गया ना, तो उसको बोलते हैं ना तुम लोग की सीन मार रहा है, तो वहाँ पे कोई ओवर एक्टिंग या फिर फालतू को कोई किसी को इम्प्रेस कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गैस बना रहा है ये इसके सामने। सिगरेट बीड़ी। वैसे गैस मारने का मतलब तो ग्रीनिश येलो। बेटा गैस मारना गैस बनाना दोनों अलग अलग है। रेड और रेड, ये कलर वलर लिख देता हूँ। और I2 जो होता है वो ग्रे सॉलिड ब्लैक, कलर सर का होता है। रेड और वायलेट रेडिश, कलर, रेड और रेडिश Brown. ब्राउन है ना? हाँ, हाँ बिहार पे छूट गया था। और जितने भी हेलोजन्स होते हैं ना भाई, हेलोजन सबके सब क्या होता है, कलर्ड होता है। कलर्ड तो हो गया आयोडीन ग्रे और ब्लैक नहीं होता आयोडीन, आयोडीन, ब्लू आयोडीन ब्लैक, पर्पल नहीं होता? वायलेट होता है। उसका क्रिस्टल होता है। वायलेट चलता है, ये भी वो भी देखना। हेलोजन जो होते हैं ना वो कलर होते हैं। कलर होने का जो सबसे परफेक्ट रीजन है ना वो ये है ना कि इसके पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो होते हैं, यहाँ में जो इलेक्ट्रॉन ये निकल हाँ। करके जाते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में। ये एफ सेंटर बनता है ना? ये सॉलिड स्टेट नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग। सॉरी सॉरी, सिग्मा वो कलर स्टार एफ वाला। सेंटर की वजह से होता है इसलिए। हाँ, तो एफ सेंटर वो सॉलिड के अंदर होते हैं, तो पाई तो से क्या? इलेक्ट्रॉन निकल के सिग्मा स्टार में जाते हैं एंटी बॉन्डिंग में, इस वजह से इसमें कलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ये रुको, ये मुट कर। हाँ, डन। हाँ नेक्स्ट में ऐसा देखना बिल्कुल ध्यान से। ओहे, क्या तुम इतने देर से हो गया सर। गया? ओके डन। इसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले एटॉमिक रेडियस में कोई भी लोचा नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। सेकंड में आयनिक साइज भी बिल्कुल सेम होने वाला है, जैसे आप समझ रहे हो वैसे ही होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता होगा, साइज जिसका छोटा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि डाउन द ग्रुप जाओगे साइज इंक्रीज करेगा, जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होने वाली है, कम होने वाली है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन का, फिर आयोडीन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सारा कहानी उल्टा पुल्टा हो का ज्यादा होता है। क्लोरीन, सबसे ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हो गया। क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 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 ध्यान से समझना, एक होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में भी यही कॉन्सेप्ट चलता है। पहले Cl2 का होता है, Bn2 का होता है, फिर F2 का होता है, I2 फिर होता है। अच्छा इन सर, दोनों में I2 का F2 से ज्यादा नहीं होता है? नहीं। अब ये नेक्स्ट तो है इसके धोखा हो बाद गया। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देखना। ऐसा ही है, सबसे ज्यादा करवा रखा है ना। हाँ, इसके अलावा फिर आ जाओ आप इसके अंदर हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी जो होगा वो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, साइज होता है। जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, और ये क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। इस तरह से डन, समझ में आ गया आपको? यस सर। फोकस सर ये पर बॉन्ड एनर्जी का ऐसा उल्टा फुल्टा क्यों हुआ वो समझाओ ना। किसका किसका? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। वो एक्चुअली F और F के बीच में ना साइज छोटा तो रिपल्सन लगता है, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, दोनों आपस में टकराते हैं। ऐसा टकराते हैं ना कि क्लोरीन ब्रोमीन के रेंज से बाहर हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ कम होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन वो तो और भी उसके साथ साथ फैक्टर होता है ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला।
अब जैसे ओके आपको ये सिंगल बॉन्ड सी दिया एंड सिंगल बॉन्ड एन दिया, पूछा किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो इसकी ज्यादा हो सी जाएगी। डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी या ये He मतलब He हाइड्रेशन एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, तो फ्लोरीन के सर ऊपर वो चार्ज सी ट्रिपल बॉन्ड सी में ऐसा होता है ना कि सारे के सारे सिग्मा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना? नहीं होता है। तो ऐसा मैं 11th के एनसीईआरटी में ऐसा एक्सेप्शन था इसलिए। नहीं, जब सी ट्रिपल बॉन्ड CaC2 की बात कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। नहीं, सारे के सारे सिग्मा नहीं होते, एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। नेक्स्ट में देखना, F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, ये सारे के सारे पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन नॉन पोलर। पोलर। भाई जब ये नॉन पोलर है तो इन सबों में वंडरवॉल फोर्स काम करेगा, और वंडरवॉल फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज के होता है, ठीक है? साइज नहीं, सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होने वाला है? ज्यादा। अगला तो बताओ यहाँ पे क्या 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 हो गया? I2, Br2 और Cl2 और क्या? F2। F2। हाँ, आ गया समझ में? यस सर नेक्स्ट में देखना, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर की अगर बात करें अपन, ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसके पास? क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन। आ गया समझ में? इस तरह से होता है ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो गया। अब नेक्स्ट में समझना है इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो आपको मैंने लिखा दिया, रिड्यूसिंग नेचर करेगा तो रिवर्स हो जाएगा। अगर मैंने एक रिएक्शन लिखा F2+I-, तो देखो यहाँ पे F2+ और I- की अगर बात करें अपन, F2+I-, तो F2+I- में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक ये जो माइनस चार्ज उसको खींच लेगा ना ये, और क्या बन जाएगा? F- और F I2। माइनस प्लस IF। अगर क्या मैं F- I2 लिखते तो कोई रिएक्शन होता क्या? नो रिएक्शन। नहीं। नहीं सर। हाँ, तो ये समझ जाना है आपको कि कहाँ पे रिएक्शन होगी, कहाँ पे नहीं होगी, ठीक है? कहीं पे भी सीन मारोगे बस टूटे जाओगे, इसलिए देख के देख के सीन मार। हाँ, चिन्मय जगह इलाका सब तेरा होना चाहिए बेटा, नहीं तो फिर बड़े बड़े हॉकियों ऐसे से काम ही नहीं करूंगा। तो मैं काम छोड़ के और ओहो तो ऐसे काम कर रहा है। हाँ, आज तक ऐसे कितने काम कर लिए तूने चिन्मय? आज कुछ तक नहीं, यही तो कैसे किया है। आज क्या है? एनुअल डे है उसका? नहीं अरे नहीं, योगा डे है। और आज इनमें सबसे पूछेगा लंबा कैसे दिन काम। होता है। चिन्मय अपना छुपा रुस्तम मैं क्या? चिन्मय क्या छुपा रुस्तम? मुझे लगा चिन्मय अपना छुपाता है। नहीं छुपाता है। मार में कुछ भी बोल रहा है। दिखाएगा थोड़ी। चिन्मय देख, अभी तुम छुपा रुस्तम हो ना बेटा, अब किसी दिन कूटे जाओगे ना, वो जो अंदर का छुपा रुस्तम है ना वो बाहर आएगा। ओह तो मैं ऐसे काम ही नहीं करता। तुम ऐसे काम छोड़ के और कोई काम नहीं कर रहे हो आजकल, मेरे को ऐसे पता चल लगा। कुछ भी कर। नोट कर लिए? हाँ सर, अब कर देखना लिया नहीं। कर लिया। हाँ, अब ऐसा है, सर 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 अरे अमन बोलो। आराम से भाई। कहाँ हटाया सर ने? तो देख रखा है। हाँ सर, हो गया। अब चिंटू को हटा दो मीटिंग में से। चलो अरे देखना। सर वो बोलता है मेरा नाम चिंटू नहीं है, अब चिंटू बोला तो उसी ने रिएक्ट किया। तो मैं उसलिए ही बोला कि चिन्मय बोल। अब बेटा चिन्मय तुम गैस बना रहे हो, इधर देखो अब। प्रॉपर्टीज, सबसे पहला पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें मैं बस एक ही डिस्कशन करूंगा कि O+ के क्या बना लेते हैं, OF2 भी बनाते हैं, और OF 2F2। O2 अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है पता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन, भाई इसके रिस्पेक्ट में ये -1 +1 +1 माइनस, तो ये प्लस प्लस सेम जगह आ गया, इस वजह से क्या हो गया? प्रॉक्सी लिंकेज।
अरे रे इधर कहाँ पेरोक्सी लिंकेज, इधर नहीं, वो तो H2SO4 में आता है उसमें। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच वाला जो होता है पेरोक्सी लिंकेज नहीं होता है। वो पेरोक्सी लिंकेज तभी कहलाते हैं जब वो -1 ऑक्सीडेशन नंबर से बिलोंग। ये हमारे मैम ने तो हमें ये क्या हो गया, ये हमारे मैम ने कुछ ऐसे तो तेरे मैम को नहीं पता था इसलिए बताया ना। अब देख तुम्हारे सामने बता रहा हूँ ना मैं। और 2F2 देखो +1 है, तुम पेरोक्सी लिंकेज बोल सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं बोल सकते। लेकिन H2O2 में देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? और ये -1 है। ऑक्सीजन का फ्लोराइड है ना, फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं है ना। ऑक्साइड नहीं है, हाँ ऑक्सीजन का फ्लोराइड है ये, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए। ऑक्सीजन से। और इसलिए हाँ। अनस्टेबल होता है। और ये क्या होता है? स्टेबल होता है। टेबल। हाँ तो सर ये स्टेबल लोग का कल मतलब क्या होता है? मोर्चा निकालेंगे मैम के खिलाफ। सर आप सुनो तो सही, स्टेबल का मतलब पता है? स्टेबल का मतलब हाँ पता है ना, देखिए जरा बाद में समझो। यहाँ पे घोड़ों को रखते हैं। अरे वो तो वो अस्तबल होते अस्तबल। हैं ना। जहाँ पे आदमियों को रखते हैं उसको अस्पताल बोलते हैं। अरे सर मैं वो अस्तबल तो हिंदी में बोलते हैं, स्टेबल इंग्लिश में बोलते हैं। नहीं तो बेटा मैंने हिंदी में बोला कि जहाँ अस्पताल होते हैं ना वहाँ पे आदमियों को रखा जाता है। ये अस्तबल बोल रहा था ना उदय। चल देखना। हिंदी में अस्तबल ही। और कुछ मत बोलना, अस्तबल तक ही ठीक है। देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये एक ऐसा कंपाउंड है ना जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। जनरली ऑक्सीडेशन नंबर 0 तभी होता है जब वो इंडिविजुअल फॉर्म में आता है। लेकिन ये देखो वहां से किसी के भी साथ में जाकर बीच में इनको घुसेड़ दिया गया है। अब ना इनका हाथ चलता है ना ऊँ चलता है, क्योंकि इधर -1 लगे हैं इधर। ठीक है, इधर बाहुबली इधर कटप्पा। अब बीच में फंसा कौन है? पहले एक बाहुबली एक भल्लाल देव, बीच में देवसेन। हाँ तो ये क्या बोल रहा है? याद रखना HOF एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। 0 होता है। हाँ इसको हटा देना अपन। सर ये बाहुबली वाला लॉजिक तो उदय ने फेल करवा दिया। चलो देखना। हाँ सर। डन। हाँ सर। अब नेक्स्ट ऐसा है कि सर अगर सर 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 खत्म भाई मेला। अब ये रखी इधर, हो गया सर। ध्यान से देखते रहना। अब आप ये ऐसा दिया गया है कि अगर आपने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया तो हाइड्रोजन के साथ करवाने पे HF बनता है, HCl बनता है, HBr बनता है और HI बनता है। अब इसमें HI देखना सबसे ज्यादा। एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, लेकिन वो उसकी मैं डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि वो तो पता है आप लोगों को। AC क्या हो जाएगा? HI, HBr, HCl और HCl। अब आप ध्यान से देखना है यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर ठीक है। बॉन्ड एनर्जी भी आप निकाल सकते हो। बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? HF हो गया, हो गया, HBr हो गया और HI हो गया। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो जिसका ये बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा वो ज्यादा, सेम लिख दें ऊपर वाले की तरह, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर सेम है। डाइपोल मोमेंट की अगर बात करें अपन, डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या HF का सबसे ज्यादा। HF का ज्यादा होगा। डिस्टेंस चार्ज दोनों वेरिएबल होंगे तो जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है? चार्ज होता है। चार्ज। इस वजह से HF हो जाता है, HCl हो जाता है, HBr हो जाता है और HI हो जाता है। इसके अलावा आप चेक करते हैं अपन बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट में देखो HF होता है, HCl होता है, HBr होता है, HI होता है। ज्यादा HI का होगा ना, मोलिकुलर मास। आप हमें देखना है यहाँ पे HF जो होता है ना इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। भाई इसके अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया? HF का। HF का। अरे धोखा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वंडर वॉल फोर्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट। तो इसके बाद क्या आ गया? HI। इसके बाद क्या आ गया? HBr। इसके बाद क्या आ गया? HCl। नोट करो, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में देखना लोचा हो जाता है, थोड़ा सा लोचा है। लोचा क्या है ना कि अगर आपने मेल्टिंग, पहले नोट कर लो इतना,
फिर मेल्टिंग पॉइंट समझा। ऑर्डर तो वही होगा ना। थोड़ा चेंज है नहीं, इसलिए नहीं। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। हो गया सर। हो गया, देखो हाँ HI का सबसे ज्यादा होगा। सर हटाना मत, एक सेकंड। सर आज भी मैच नहीं हो पाया, क्या लगता है अभी दोनों को आधी आधी ट्रॉफी काट काट के दे देंगे? अरे दोनों मर कट जाएंगे, कोई मतलब नहीं है मेरे को। सर तो आप क्रिकेट का पूरा ऐसा कैसे चलेगा क्रिकेट फिर? बहुत मैच देखा है मैंने यार, क्लास छोड़ छोड़ के, बंक मार मार के। देखना इधर मेल्टिंग पॉइंट, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो HF, फिर ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे क्या लगा, F लगा, फिर डॉटेड करके ऐसे चलते जाते हैं, फिर हाइड्रोजन नीचे ऐसे। तो ये पहला लेयर हुआ। दूसरा लेयर इसका ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से चलते रहेंगे। अब देखो बात ये है ना, आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे इसको A मान लिया, B मान लिया, C मान लिया, D, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे प्रेजेंट है? A में है, B में है, C में है, टीम में क्या है। A B के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है क्या? A B के बीच में नहीं होता। इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर जाता है, और HI का ज्यादा हो जाता है, फिर HF आ जाता है, उसके बाद क्या आता है, HBr HC। यार और सर तो वही चीज बॉइलिंग पॉइंट पे क्यों लागू नहीं पड़ती? बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, उसका डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है? बिल्कुल ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके। जैसे आप 16 वाला ग्रुप देखो ना, 16 वाले ग्रुप में H2O, सबसे ज्यादा H2O का बॉइलिंग पॉइंट है। ओ सचिन से तेज पॉन्टिंग, तेज पॉन्टिंग। बॉन्डिंग। वंडरवॉल फोर्स लगेगा, वंडरवॉल फोर्स। भाई वंडरवॉल फोर्स, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सबसे ज्यादा H2O का। H2O। सबसे कम किसका होगा? H2S का। हाँ लेकिन उसमें बॉलिंग मेल्टिंग सेम ही होता है, इसमें ज्यादा लगेगा। हाँ, इसमें बॉइलिंग मेल्टिंग दोनों सेम होते हैं। हटा देना अब। यस हाँ सर। सर। देखना अब इसके बाद नेक्स्ट ऐसा है, रिजॉइन करते हैं। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। सर एक डाउट पूछना है। पूछो ना। वो आपने वो बताया था, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते, वो मेटलॉइड्स का था ना? हाँ, ये अनस्टेबल अभी मैंने बताया आपको, और ये क्या है? स्टेबल है, ठीक है। और ये भी आप ध्यान रखना, O2 F2 में क्या है? पेरोक्सी लिंकेज नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का +1 है। तो चलते फिरते कहीं पे भी कूद मत जाना कि ये पेरोक्सी लिंकेज है, ध्यान रखना इस चीज का। O2 F2 प्लस में, और ये जो होता है ना, काफी अच्छा क्या होता है? फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है, मतलब फ्लोरीन देने वाला होता है। फ्लोरीन क्या होता है? देने वाला होता है। तो ये बन जाता है XeF6 प्लस O2। O2 F2 जो होगा ना, क्या होता है? फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है, ये आप ध्यान रखना। ये जो न्यूक्लियर फ्यूल होते हैं ना, न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर ये रिएक्शन चलती है। PuF6 फ्लोरीन का वहां पे भी यूज किया जाता है। सर वो O2F, अच्छा सा फ्लोरीन कौन देता है? अच्छा सा फ्लोरीन, O2F2 देता है ना? हाँ, PuF6 प्लस O2 बन जाता है। यहाँ पे भी फ्लोरीन क्या किया इसने? ये PU क्या है? ऑक्सीडाइज प्लूटोनियम। ये प्लोटिन क्या बोलते हैं उसको? प्लूटोनियम। 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 केरला में मिलता है ना सैंड सॉल्ट में, क्या? ये प्लूटोनियम। मुझे कैसे पता? वो तो क्यों? थोरियम होता है। चलो देखना। उसके बाद क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो आपको पता बहुत सारे कंपाउंड बनाएंगे। XON मैंने लिख दिया है। वेयर यहाँ पे क्या होगा? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा +1 से 7 करेगा। ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ? +1 से 7 के बीच होता है। सर माइनस, हाँ अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना। ओके सर, अभी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, रुको सर, इसलिए अभी हम आपको बोलेंगे हो गया हो गया ओके, तो स्टार्टिंग से हो गया हो स्क्रीनशॉट ले गया रहा है अमन। है।
स्टार्टिंग तेरे से को भी स्क्रीनशॉट ही ले रहा है। दिन में तेरे रिवीजन को का स्क्रीनशॉट लेता हूँ। और इसके बाद ना मैं अगली क्लास में आपको रिवीजन करवाता हूँ दूसरी क्लास में, ठीक है? थैंक यू ओके सर। सर, आपसे ऑल यार बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय बाय सर।